बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद ये सीसीएस की बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये पहली बैठक है सीज फायर के बाद। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। सीसीएस के बाद कैबिनेट की भी बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जारी। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद सीसीएस की ये पहली बैठक है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। सीसीएस के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक चल रही है, जारी है। और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में? फिलहाल कौन कौन मौजूद है और ये बैठक किन मायनों में काफी महत्वपूर्ण समझी जाए? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसके बाद पहली बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जो बैठक 7 LKM में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए जाने हैं, लेकिन सीसीएस की बैठक में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर उनकी लड़ाई जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ पॉज है, फुल स्टॉप नहीं लगा, यानी खत्म नहीं हुआ, उसे थोड़े दिन के लिए रोका गया है। तो ये सारी चीजें, और चूंकि अभी दोनों देशों के बीच में तनातनी था, तो किस तरीके से सेनाओं के मनोबल को बढ़ाना है, क्या सिक्योरिटी या डिफेंस को लेकर के आगे बढ़ना है, इन तमाम बातों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि सामान्यतः इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो उस समय सरकार की तरफ से जानकारी भी दी जाएगी कि कैबिनेट और सीसीएस की बैठक में किन किन मुद्दों पर फैसला हुआ है। वाकई अनूप, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा होती है, क्या वाकई आगे की भी और रणनीतियां बनाई जाएगी इस बैठक के दौरान। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे जुड़कर पूरी जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान का डर निकलकर सामने आ गया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ जवान को छोड़ दिया गया है। भारतीय बीएसएफ जवान को छोड़ा गया। पीके साहू वापस आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को वापस लौटा दिया। गलती से सीमा पार चले गए थे बीएसएफ के जवान। हालांकि भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को वापस लौटाया। गलती से सीमा पार चला गया था बीएसएफ का जवान। भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान लगातार डरा सहमा नजर आ रहा है और इसी के बाद ये एक्शन लिया गया। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को वापस लौटा दिया है। आपको बता दें कि गलती से पीके साहू सीमा क्षेत्र में चले गए थे, पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। पिछले कई दिनों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा एक्शन, पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को भारत लौटा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को वापस लौटाया। दरअसल गलती से सीमा पार चले गए थे ये बीएसएफ के जवान। हालांकि इन सब के बीच भारत ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ दिया है। तो देखिए, ये लगातार तनावपूर्ण स्थिति के बीच बैठकों का दौर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई किसी भी देश की तरफ से अगर की जाती है, आतंकवाद की किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो हम उसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे। और इस बीच नालंदा से आपको बड़ी खबर बताएंगे। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हुई गोलीबारी में बिहार के 2 जवानों की जानकारी तो आपने ली थी, एक छपरा और सिवान, लेकिन एक और जवान शहीद हो गया है बिहार के नालंदा जिले का। आपको बता दें कि बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हो गए।
भारत पाकिस्तान गोलीबारी मामले में गोलीबारी में घायल नालंदा के आर्मी जवान सिकंदर राउत भी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में बिहार रेजिमेंट के थे जवान। आज रात तक पार्थिव शरीर नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के उतरथू गांव पहुंच सकता है। शहीद सिकंदर का शव इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बिहार के 3 शहीदों ने अपनी शहादत का परिचय दिया है और सेना पर देश की रक्षा में अपनी जान गंवा दी। भारत पाकिस्तान गोलीबारी से जुड़ा हुआ ये मामला नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोलीबारी में घायल नालंदा के आर्मी जवान सिकंदर राउत भी शहीद हो गए। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नालंदा से अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, कब तक पार्थिव शरीर को लाया जा सकता है? ये बता दो कि ये पूरा मामला जो है जम्मू कश्मीर में घटना है और यहाँ पर जो जैसे ही परिजन को जो फोन आया है कि सिकंदर राउत जो है उन्हें गोलीबारी में मौत हो गई, शहीद हो गए हैं, जिसके बाद जो है यहाँ गांव में मातम पसर गया है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि आज रात तक जो है पार्थिव शरीर, जो शहीद का पार्थिव शरीर है, वो आज रात तक पटना पहुंचने की जो है संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो है गांव में मातम पसरा हुआ है और लोगों का कहना है कि जो है जितनी घटना की जानकारी लोग काफी जो है गुस्से में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने। और देखिए, जम्मू कश्मीर में एक और जवान की जान चली गई, वो शहीद हो गए। और इससे बीच खबर यह है कि उनके पार्थिव शरीर के आने के बाद उन्हें भी सरकार की तरफ से मुआवजा राशि उनके परिजनों को दी जाएगी। और आपको बता दें कि आज बिहार पहुंचेगा शहीद पार्थिव का शरीर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे उन्हें पटना लाया गया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पटना एयरपोर्ट पर राम बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे देश के साथ कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में बिहार का लाल, बिहार का नौजवान हमेशा खड़ा रहता है, हम उन्हें सलामी देते हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार और भारत की सेना जो कुछ भी करेगी, हम लोग पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। तो हम लोगों ने सलाम किया है, उनकी कुर्बानी जो रही है। आज हम सब लोग, देश के लोग, भारतीय सेना जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा। और कैट ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों पर आर्थिक तौर पर प्रेशर डालने की रणनीति अपनाई है और इसके तहत आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों से अपील की जा रही है कि वो टर्की और ऐसे तमाम देश जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, वो वहां की यात्राओं का बहिष्कार करें। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि अगर भारतीय पर्यटक इन देशों की यात्रा से परहेज करते हैं तो इनके पर्यटन उद्योग को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। साल 2024 के अगर आंकड़ों की बात कर लें तो सिर्फ तुर्की को भारतीय पर्यटकों से करीब 291.6 मिलियन डॉलर और अजरबैजान को 308.6 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से ये अपील की जा रही है, खासकर भारतीयों से ये अपील है कि वो इन देशों की यात्रा पर रोक लगाएं, इनका बहिष्कार करें। और देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति तनावपूर्ण बनी और इसमें जो पाकिस्तान के साथ देने वाले देश हैं उनको लेकर अलग अलग जगहों पर भारतीयों में नाराजगी देखी जा रही है। और इसी बीच पुणे के व्यापारियों ने कहा है कि वो टर्की से जो सेब मंगवाया करते थे उस पर वो अब रोक लगा देंगे। और कैसी स्थिति इन देशों को लेकर भारतीयों के मन में बनी हुई है, इस रिपोर्ट की